अस्सलाम वालेकुम। हक की बात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गनी। आज हम आवाम से जानेंगे क्या इमरान खान नवाज़ शरीफ को एनआरओ देंगे और 1965 की तरह पाकिस्तान के अपने पाँव पे खड़ा रह सकता है, और जानेंगे कि इमरान खान की अभी तक कारकर्दगी कितनी मुतासिर कुन रही है। आए आवाम से जानते हैं उनकी राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद राशिद नाम है। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है, क्या नवाज़ शरीफ को एनआरओ मिल सकता है? मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? ये तो अब सुप्रीम कोर्ट को पता होना चाहिए। अच्छा, चलिए आप ये बता दें, क्या नवाज़ शरीफ को जो अभी 7 साल की सज़ा हुई है उसमें कोई कमी पेशी हो सकती है? यकीनन शायद हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है भाई आपका? अज़मतुल्लाह नाम है जनाब। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है, क्या नवाज़ शरीफ को एनआरओ मिल सकता है? जी बिल्कुल मिल सकता है जनाब। वो इसलिए मिल सकता है क्योंकि नवाज़ शरीफ जैसा लीडर ना कभी था ना कभी आएगा, क्योंकि उन्होंने जितने काम किए हैं ना पाकिस्तान के लिए, शायद कोई कर सके आने वाले वक्तों में। ठीक है, वो एक सच्चा और ईमानदार लीडर है नवाज़ शरीफ। आपको क्या लगता है, नवाज़ शरीफ को एनआरओ मिल सकता है? जैसे हालात चल रहे हैं लग तो ऐसे ही रहा है। अच्छा, हाँ जी। और मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, अभी तक इमरान खान की कारकर्दगी जो रही है उसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? बेहतरीन रही है? बड़ी डिसअपॉइंटिंग है, मैं तो कहूँगी। जो जो उन्होंने दावे किए थे उसके बिल्कुल बरक्स काम हो रहे हैं, तो हमें तो कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही। आम आदमी की ज़िंदगी में तो कोई फ़र्क नहीं आया। ये सिर्फ जो उनके जो साथी होंगे उनको फ़ायदा पहुंच रहा होगा। हम लोग तो, हमें तो कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही। सब कुछ महंगा हो गया है। और जैसे वो बिलावल भुट्टो ने कहा था कि इस मौसम में लोड शेडिंग, वो तो उनकी बात से तो मैं बिल्कुल एग्री करूँगी। ये नहीं है कि मैं पीपल पार्टी की सपोर्टर हूँ, लेकिन वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड। और हमने वोट भी दिया था इस दफ़ा चेंज के लिए, तो कहाँ है चेंज? आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। क्या नाम है आपका? कार वकार साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि इमरान खान की अब तक क्या कारकर्दगी रही है? क्या वो पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा कर सकते हैं, जिसे 1965 में पाकिस्तान था इस तरह पाकिस्तान को बना सकते हैं? यार भाई, अभी फ़िलहाल तो आपके सामने कारकर्दगी जो भी है हर बंदा रो रहा है, लेकिन इसके बाद अगर वो कुछ कर लें तो ये हो सकता है, क्योंकि कोशिश तो वो कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि वो क्या करेंगे। अगले कुछ 2-4 माह के बाद ही कुछ नज़र आएगा कि वो क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई आपका? अरबाब हुसैन। अच्छा भाई, इमरान खान की हुकूमत के बाद मोबाइल के ऊपर टैक्स दुगनी हुई है, तो मोबाइल के रेट्स में भी कोई फ़र्क पड़ा है इसको? कोई ख़रीदा नहीं है। अच्छा, आप इजी लोड का ही सिर्फ काम करते हैं? इजी लोड का काम करता हूँ मैं। अच्छा, तो लोड के ऊपर कोई टैक्स लगी है? नहीं, बल्कि इसके ऊपर जो टैक्स लगा हुआ था वो तो ख़त्म हो गया, अब ज़्यादा बेहतर हो गया सिस्टम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम मंजूर अहमद है। अच्छा, मेरा सवाल अंकल आपसे यह है कि 1965 में पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा था, क्या अब इमरान खान की हुकूमत में फिर से पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है? बिल्कुल हो जाएगा इंशाल्लाह ज़रूर, लेकिन इमरान खान की वजह से नहीं होगा, ये हकीकत मैं बता दूं आपको। लेकिन मसला ये है कि माशी तौर पर मुल्क इस पोजीशन पे है। हाँ, अगर अखलास इमरान खान की जो टीम है उसमें अखलास हो, वाकई जिस तरह इमरान खान बोलता है वो करके दिखा दे, तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज़ इंशाल्लाह पाकिस्तान जिस तरह पहले भी मुस्तक़िम थे, अब भी इस तरह उसी तरह है। अल्लाह ताला इस मुल्क की वैसे भी हिफाजत करना है और करेगा इंशाल्लाह। भाई आप मुझे ये बताएं कि 1965 की तरह क्या पाकिस्तान फिर से अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है? इंशाल्लाह ये 5 साल जो गुजरेंगे इंशाल्लाह इसमें बहुत बेहतरी होगी, और ये ऐसे ऐसे होंगे। ये एकदम तो नहीं हो सकता जो एकदम साल में अंदर अंदर जो है ना पाकिस्तान वही ठीक हो जाए। 5 साल तो लगेंगे। 5 साल में हमको पता चलेगा तो इंशाल्लाह मुल्क जो है ना बेहतरी में जा रहा है। तो पेट्रोल महंगा हो सस्ता हो ये तो आवाम ने लेना ही है। पेट्रोल महंगा होगा तो किराया बढ़ जाते हैं, पेट्रोल सस्ता होता है तो किराया कम हो जाता है। किस तरह की बेहतरी है? देखिए ना, पेट्रोल तो 90 और समथिंग हो गया है, उसके ऊपर टैक्स हम
दुगनी दे रहे हैं। नवाज़ शरीफ के दौर में हम 24 रुपये टैक्स दे रहे थे, तो अब 35 रुपये तक पेट्रोल के ऊपर फ़ी लीटर के ऊपर टैक्स दे रहे हैं हम। तो ये तो बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे ना, एक महंगाई की तरफ जा रहे हैं ना। बात ये है ना, पहले 100 से ऊपर था, अब 100 से नीचे आ चुका है। ऐसा ऐसा नीचे आते हैं ना एकदम, तो मतलब 60 पे तो नहीं आ सकता। तो भाई वो तो आलमी मंडी में एक रेट था ना। अब देखा जाए ना कि हुकूमत PTI की हुकूमत 35 रुपया 1 लीटर के ऊपर टैक्स ले रही है। नून लीग सिर्फ 24 रुपये टैक्स ले रही थी। वो आप देखें ना, महंगाई हो रही, वो तो एक आलमी मंडी का रेट है। ये है ना, 5 सालों में जो पिछले 5 साल गुजरे हैं ना, मुल्क की हालात बहुत बिगड़ी हुई है। तो इस वजह से जो ये टैक्स लगा रहे हैं, ये हमारे लिए बेहतरी है एक किस्म की। एक बंदे से पूरा नहीं होता, ये पूरे मुल्क पे लगेगा तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ख़जाने में पैसा आएगा और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना काम बेहतरी होंगे इंशाल्लाह। अब जो नज़र आ रहे हैं हमको बहुत बेहतरी हो रहे हैं इंशाल्लाह। हम इमरान खान को वोट दे रहे हैं और इंशाल्लाह अगले साल भी देंगे। मिस, मेरा आपसे ये सवाल है कि इमरान खान की जो ये हुकूमत रही है, इनकी कारकर्दगी रही है, इससे आप कितना बेहतरीन है? मैं बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हूँ। जो बंदा अपने आप को मुतमईन ना कर सके वो कंट्री को कैसे मुतमईन करेगा? आप इमरान खान की शादी के ऊपर तो बात नहीं कर रही हैं। मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने उसको वोट दिया था वंस। आई एम स्टिल रिपेंटिंग, मैं उसको क्यों वोट दिया, मैं उस चीज़ पे पछता रही हूँ और उसके बाद मैंने वोट नहीं दिया। जी, मैम का यही कहना है कि इमरान खान को वोट देना हमारी सबसे बड़ी गलती है। कि नवाज़ शरीफ को क्या एनआरओ मिल सकता है? यार मेरा नहीं ख्याल मिलेगा और ना ही मिलना चाहिए। जो कुछ उसने किया उसके बाद तो नहीं बनता कि अभी आप एक प्राइम मिनिस्टर को जिसने आवाम को इतना खाया है और आप उसको एनआरओ दे के और उसे आराम से आप निकाल दें इस मुल्क से। मेरा नहीं ख्याल वो जाएगा इंशाल्लाह। खान साहब के होते हुए नहीं जाता जी। अच्छा, यहाँ ये हो सकता है कि जो उनको अभी 7 साल की सज़ा मिली है उसमें कोई कमी पेशी हो सके? ये तो जी कोर्ट का डिसीजन है, इस पर तो ना मैं अपनी कोई अजम्पशंस पे तो कुछ नहीं खैर कह सकता, बट कोर्ट इस पे बेहतर कमेंट कर सकती है। कोर्ट का डिसीजन है उस पर, बट होना नहीं चाहिए डेफिनेटली। जो पहले भी एक डिसीजन हुआ है वो भी उन्हीं तमाम पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए हुआ होगा जो ने इतनी बड़ी करप्शन की है, अरबों खरबों रुपए की। क्या ये आपको लगता है कि ये पैसे खान साहब वापस ला सकते हैं मुल्क? यार देखें, ये 2 दिन की तो बात नहीं है कि आप कहेंगे 2 दिन में पैसे आ जाएंगे। डेफिनेटली ये प्रोसेस होगा, फिर पैसा बाहर गया है, वो सारे प्रोसेसेस को फॉलो करते हुए आपको अपने बहुत से जो क्या कहते हैं आपके रूल्स हैं, जो आपकी पॉलिसीज़ बनी हुई है फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, वो आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी। तो उसके बाद इट विल टेक टाइम मेरे ख्याल में। बाकी देखें जो भी होता है इंशाल्लाह। मतलब आप इमरान खान की हुकूमत से बिल्कुल मुतासिर नज़र आते हैं? बिल्कुल जी, नज़र आ रहा है क्या, नज़र चीज़ें आपके सामने हैं। ठीक है महंगाई है, बट आप इसका इम्पैक्ट देखें, जो लॉन्ग रन में चीज़ों को बेहतरी की तरफ देखें। विद इन अ डे और 2 तो आपको कोई भी चीज़ इतनी अच्छी नज़र नहीं आएगी। ठीक है, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना, बट वेट करके। अच्छा, महंगाई की देखें ना, सबसे जो बड़ी वजह है टैक्स है। इमरान खान जब आए थे हुकूमत में तो उससे पहले उनके दावे यही थे कि अवाम से, हम गरीब अवाम से खास करके टैक्स नहीं लेंगे। मैंने आपको बड़ी छोटी सी चीज़ बोली है कि वेट करना पड़ेगा हर चीज़ को। आप कभी भी कोई बीज भी लगाते हैं तो आपको वेरी नेक्स्ट डे वो पौधा नहीं निकल के आ जाता है, वो टाइम लगता है। उस टाइम के बाद चीज़ें आपके सामने आती हैं। रिटर्न आपको जो है वो टाइम के बाद आना है, अभी नहीं आएगा। जी, यूनिस भाई का यही कहना है कि अगर हम वेट करें तो पाकिस्तान एक खुशहाल कंट्री बन सकता है। हक की बात में जानी आपने अवाम की राय। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान साजिद गनी को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।